हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर टीचिंग, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th की मैथ। हमारा लास्ट जो चैप्टर था वो 4 चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे रेडी हो जाइए, अपनी नोटबुक पेन हाथ में रख लीजिए और अपन अब 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे साथ साथ आप भी करते हुए चलिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि रोज़ डेली जो क्लासेस डलती हैं उनका प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम जो क्लासेस हमारी उन तक भी पहुँचें जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और 4.2 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे कि क्या बोल रहा है। स्क्रीन पर आ चुका है, आप भी बताइए, आप भी देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। मतलब हमको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस दे रखी हैं उनकी हमको रूट्स फाइंड करनी है, लेकिन किस मेथड से करनी है? तो फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होती है उससे हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है? x² - 3x - 10 = 0। अब हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, इस कांस्टेंट वैल्यू का हम जो x² की जो कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट होगा उस वैल्यू के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम उसको क्या हमारी तरफ से कंसीडर करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है, तो 10 का 1 में हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 10 हमारे पास आ जाएगा। 10 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर अब हमको इस 10 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको या तो हम प्लस करें या फिर माइनस करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, मतलब उनका मल्टीप्लाई करने पर 10 तो आएगा ही, लेकिन उसका अगर उन दोनों फैक्टर्स का अगर हम या तो प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देख लेते हैं हम 10 की क्या फैक्टर्स ले लेते हैं, तो जैसे 2 और 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 5 दो फैक्टर्स ले लेते हैं। तो देखिए 2 और 5 देखेंगे तो 5 में से अगर 2 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब हम ये दो फैक्टर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5x और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 2x, और बाकी जो बचा हुआ है माइनस का 10 और =0, ये एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए इसमें हम प्लस माइनस में क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा माइनस में है तो हमारी बड़ी डिजिट जो रहेगी वो माइनस में ही आएगी। अगर हम 2 को भी माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गए तो ये तो 7 बन जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास x है, हमने x ले लिया। बाकी जो बचा हुआ है हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो क्या है, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहाँ पर हमको क्या लेना है, क्या इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा, और 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर 0। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, तो एक बार हम इसको लिख लेंगे, और ये जो बाहर हैं उनको एक ब्रैकेट में उनको लिख लेंगे, और =0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इनके ज़ीरोस फाइंड कर लेंगे। तो ज़ीरोस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इक्वल में इसके 0 रखेंगे, तो ये माइनस का 5 जब 0 के पास जाएगा तो यहाँ पर ये किसका है, माइनस का है, तो यहाँ आकर किसका बन जाएगा, ये प्लस का। तो एक वैल्यू हमारे पास x की क्या आ गई है, 5 आ गई है। अब दूसरी देख लेते हैं, ये क्या है, x + 2 है।
इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जब 2 0 के पास जाएगा तो यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाकर किसका बन जाएगा, माइनस का। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगी, x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर है। तो यही फाइंड करने को दिया था उन्होंने कि रूट्स फाइंड करने दिया था, फैक्टराइजेशन मेथड से दिया था, जो हमने कर दिया। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा। चलिए अब हम करते हैं हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमें वैसा ही करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। 12 आया। अब 12 के फैक्टर्स हमको निकालने हैं और इस तरीके के फैक्टर्स निकालने हैं जो है ना प्लस या माइनस करने पर 1 आए, ठीक है। तो हमने देखा इसका 4 और 3 2 फैक्टर्स है, ठीक है, 4 और 3। अब देखिए 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो बस हम यही वाले रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पर क्या रखना है हमको, 4x और यहाँ पर 3x, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं और बाकी ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जिसमें है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा प्लस में है, मतलब ये वाला डिजिट प्लस में है, तो हमारे पास जो भी बड़ी डिजिट रहेगी वो उसी साइन की रहेगी, तो ये प्लस की रहेगी। अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊंगी तो ये 7 हो जाएंगे, इसलिए मेरे को यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ताकि 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। तो 2 का फिर हम क्या करेंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x का, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और x तो यहाँ पर है। अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, तो कॉमन हम इसमें से 3 कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस है तो ये हमने ऑलरेडी माइनस में लिया। अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, माइनस करूँगी तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस का लगाना पड़ेगा ताकि माइनस प्लस माइनस हो सके, ठीक है। और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। चलिए अब देख लेते हैं, ये 2 ब्रैकेट सेम है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। और इनके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर आकर ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये किसका है, यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3/2। तो दूसरा रूट हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने x की फिर से 2 रूट फाइंड कर ली हैं। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था। आई होप आपको आ गया होगा। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हमारी स्क्रीन पर हमने थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमको। हम सबसे पहले थर्ड स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए √2 मल्टीप्लाई 5√2, ठीक है। तो ये जो 5 है ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए 10 को हम ऐसे फैक्टर से निकालेंगे तो 10 का क्या जाएगा, 5 और 2, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, कौन से हैं, 5 और 2 है, ठीक है। तो यही हम दोनों फैक्टर्स को ले लेते हैं, ठीक है, 5 और 2 को लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सेम ऐसे ही लिखेंगे, पहले तो √2x² और यहाँ पर हमको 5x और प्लस 2x, ठीक है, 5√2 = 0, ठीक है। यहाँ पर प्लस इसलिए लिया है क्योंकि प्लस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, कॉमन क्या लेंगे। तो देखिए इन दोनों में से हमारे पास क्या आएगा, कॉमन x आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, √2x और प्लस का 5।
अब देखिए यहाँ से हमको क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर तो √2 कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से कि √2 और √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 2 आता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास √2 है और ये भी 2 है, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √2 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए √2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर √2 करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x का x ही आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 तो बाहर है, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट एक बार लिख लेंगे, ठीक है, और x + 5 और ये बाहर जो है उनको लिख लेंगे हम, क्या है, x + √2 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इनके ज़ीरोस निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा और ये √2 मल्टीप्लाई में था तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो एक हमारे पास रूट ये आ गई और एक ये क्या है, x + 2 = 0, तो ये x यही रहेगा, √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2, तो दूसरी रूट हमारे पास ये आ गई। तो इस तरीके से ये इसके आंसर्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th ना, अब इसमें आप देखेंगे तो 8 क्या है, अपॉन में है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, है ना। तो 8 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16x² हो जाएगा, माइनस 8 का हम x में करेंगे तो 8x हो जाएगा, ठीक है। 8 का इसमें भी करेंगे तो जैसे ये 1/8 लिखा है, इसका 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 1 आएगा, क्लियर है। और 8 का 0 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है, अब इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए 16 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 16 ही आ जाएगा। और 16 के फैक्टर्स देखिए 4 कर लेते हैं, तो 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये 4 और 4 ही लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16x², यहाँ पर 4x और माइनस का 4x। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और क्वेश्चन भी, ठीक है, माइनस में है इसलिए हमें माइनस लेना पड़ेगा। और 1 का 1 = 0, ठीक है। अब देखिए अब हम इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, x को ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 जाए क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, x का x और ये 4 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए ये तो सेम एज इट इज़ है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अच्छा ये प्लस का चाहिए हमको, तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी माइनस का है तो हम 1 यहाँ पर भी माइनस का लेंगे ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, क्लियर है। और इक्वल टू 0। अब इसमें से देख लीजिए ये जो है ये पहले लिख देंगे और यहाँ पर भी, तो ये दोनों जो पेयर्स बन रहे हैं ये इक्वल ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 = 0, तो यहाँ पर x आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी सेम एज इट इज़ ही निकलेगा क्योंकि ये दोनों सेम हैं, तो इसलिए 4x और इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से हमने देख लीजिए 3rd और 4th भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आंसर आएगा। इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 10 और 10 हो जाएंगे। 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, 10, ठीक है। तो ये रखेंगे हम 100x², ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10 और x - 10x, ठीक है। माइनस क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन माइनस में था और हमको दोनों को ऐड करना था, तो ये एक ऑलरेडी माइनस में था तो हमें दूसरा भी माइनस में ही लेना पड़ा, ठीक है। चलिए
अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, तो 10 कर लेंगे और x कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10x और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको देखिए ये जो है माइनस का चाहिए हमको, ठीक है, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो हमको यहाँ पर किसका 10 लेना पड़ेगा, प्लस का 1 लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 और, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, ये प्लस का है, सॉरी, है ना, ये माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस का 1, ठीक है। तो 10x - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 10x इसमें से ये जो है 10x - 1 एक रहेगा और ये बाहर भी सेम है 10x - 1, तो ये भी लिखेंगे और इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका ज़ीरोस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अभी तक निकालते आए हैं। तो 1 उधर, x यहीं रहेगा, 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये हो गया, ये भी सेम है, तो इसलिए इसका भी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x यहीं रहेगा, 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। जल्दी से इसको कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम हमारा करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिव्स इन एग्जाम्पल फर्स्ट। मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमको क्या करना है, एग्जाम्पल पहला जो आपका बुक में दे रखे होंगे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, तो उसमें फर्स्ट पहला एग्जाम्पल जो है उसी के क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव द 45 मार्वल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल ईच। देखिए क्या था कि जो जॉन और जीवंती हैं उन दोनों के पास टोटल कितने मार्वल हैं, 45 मार्वल हैं, जिसमें से दोनों ने क्या करा है, 5 मार्वल्स क्या कर दिए हैं, लॉस कर दिए हैं, उन्होंने घुमा दिए एक प्रकार से बोले तो। और फिर बोल रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्वल दे नाउ हैव इज 125। फिर 5 खोने के बाद जो भी उनका बचता है उसको उन दोनों को वो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों का फिर मल्टीप्लाई का आंसर कितना आता है, 124 आता है। तो हमको ये बताना है कि वी वुड लाइक द फाइंड आउट ऑफ हाउ मेनी मार्वल्स टू हैड द टू स्टार्ट विथ। मतलब कि हमको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उन दोनों के पास कितने कितने मार्वल्स थे। तो सबसे पहले हम जॉन और जयवंती का देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मार्वल्स उनके पास कितने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं टोटल कितने थे, 45 थे। क्लियर है। अब देखिए अगर दो कोई हैं, अगर उनके पास टोटल 45 हैं, जैसे कोई भी कितने हैं, जैसे कि किसी के पास 20 रुपीज़ हैं टोटल, तो हम क्या कहेंगे, 2 व्यक्ति हैं जिसके पास 20 है, अगर हम एक का बता देते हैं तो दूसरे के, जैसे कि हमने कहा कि एक के पास बताइए 5 रुपीज़ है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो उसके पास कितना हो जाएगा, हम 20 में से 5 को माइनस करके देख लेंगे, है ना। या हम बोलें कि एक के पास 15 है, दूसरे के पास कितने हैं, तो हम 20 में से 15 को माइनस करके देख लेंगे कि दूसरे के पास कितने हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को कंसीडर कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से हम सेकंड वाले का नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्वल्स जॉन हैड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्वल, ठीक है, जॉन हैड। ठीक है, तो जॉन के पास कितने मार्वल्स हो सकते हैं, तो हमने एक्स कर दिया है कि हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया है कि जॉन के पास तो कितने मार्वल्स होंगे, एक्स मार्वल होंगे। ठीक है, अब दूसरी कौन है, जीवंती है, तो जीवंती जो है उनके पास कितने होंगे, तो अब देखिए अगर जॉन के पास कितने मार्वल हैं, एक्स है, तो जीवंती के पास भी कितने होंगे, तो टोटल कितने थे, 45 थे, तो इसके पास कितने होंगे, जीवंती के पास, तो जीवंती का देख लेते हैं, जीवंती के पास कितने होंगे, तो 45 टोटल थे,
45 में से अगर हम x मार्बल माइनस कर दें तो वो कितने हो जाएंगे, जीवंती के मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने 5 मार्बल्स दोनों ने क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो लॉस्ट कितने करे हैं, 5 मार्बल्स। ठीक है, तो लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, तो दोनों ने क्या कर दिए हैं, 5 मार्बल्स क्या करे हैं, लॉस्ट कर दिए, मतलब खो दिए हैं। तो अब जो जॉन के मार्बल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो जॉन के पास कितने थे, x थे, जिसमें से उसने क्या कर दिए, 5 खो दिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम जीवंती देखें तो जीवंती के पास कितने थे, तो जीवंती के पास 45 माइनस x थे, इसमें से उसने 5 खो दिए हैं। तो जीवंती के टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें से 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो इसके पास इतने बचेंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा है इनको खोने के बाद इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि जैसे कि x माइनस 5 और कितना है 40 माइनस x का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना आता है, 124 आता है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसका कितना आ रहा है, 40 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पर अगर हम इसका x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और माइनस 5 और माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा और 124 का, है ना। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, फर्स्ट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 40x है और ये कितना है, 5x है। ठीक है, ये कितना है, 40x है और ये 5x है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 40x और 5x को प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 200 था, ये यहाँ पर माइनस का 200 और यहाँ पर 125 को भी इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 124 सॉरी, है ना, और ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 45x और यहाँ पर इन दोनों को माइनस माइनस करेंगे लेकिन प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 324। ठीक है, और इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करना है, ये आगे माइनस का है इसलिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो माइनस की डिजिट है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और यहाँ पर प्लस का 324 और इक्वल टू 0। तो इस तरीके की हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए 324 है, 324 का 1 में, क्योंकि रूट्स भी निकालनी है तो 324 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 324 ही आएगा। अब देख लेते हैं 324 का अगर हम एलसीएम निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, तो 324 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, समथिंग देख लेते हैं। ठीक है, 324 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 से करेंगे कितना जाएगा, ये 1 6 और 2 आएगा। ठीक है, 8 और 1 आएगा। अब 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 7 आ जाएगा। 3 से करेंगे 9 टाइम आएगा, 3 से करेंगे और फिर 3 से। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसके 2 पेयर बना लेते हैं ताकि ये कितना आ जाए हमारे पास 45 आए। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 2 जा 18 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 नहीं आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एक 27 लेते हैं और एक कितना 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और यहाँ पर 12 लेते हैं तो ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर देख लेते हैं और क्या हो सकता है इसमें कि 3 कितना ले लेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए। तो यहाँ पर लेते हैं कितना 3 3 जा 9, 9 3 जा 9, 3 जा 9 2 जा 18, 36 और कितना लेते हैं 9, 36 और 9 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 36 और क्या लेंगे 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 45 और यहाँ पर आ जाएगा 324। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं, कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेंगे 9 तो ये x और यहाँ पर माइनस में है। ठीक है,
तो ये माइनस में ही लेंगे क्योंकि ये आपके पास, ठीक है, माइनस माइनस ही तो प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस का कितना जाएगा 36। क्लियर है। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 9 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा x माइनस 36, ठीक है। इसकी जीरोस निकालेंगे तो x का प्लस में आ जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये इसकी भी जीरोस निकालेंगे तो ये भी प्लस में है, सॉरी माइनस में है, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसके पास कितने थे, तो जॉन के पास कितने हैं। अगर हम इसको x की वैल्यू जैसे कि 9 रखते हैं या ये रखते हैं, कोई सी भी रखेंगे, तो अगर आप 9 रखोगे तो फिर इसके पास कितने हो जाएंगे, 9 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 36। आप जॉन ने अगर कितने 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे, और अगर आप 36 जॉन को मानेंगे तो फिर इसके पास जीवंती के पास 9 हो जाएंगे। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसमें दिया नहीं है कि किसको बताना है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। जल्दी से आप कर लीजिए, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट को, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट हो चुका है हमारा, अब हम सेकंड नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ वन डे, ठीक है। तो एक दिन में कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो एक दिन में क्या करती है, कुछ सर्टेन मतलब कुछ टॉयज़ बनाती है, ठीक है, निश्चित टॉयज़ बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy was found to be the 55 minus the number of toys produced in a day, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जितने भी एक दिन में प्रोड्यूस करती है तो उसमें कितना माइनस करना है अपन को, 55 जो है उसको माइनस करना है, ठीक है। इतना कॉस्ट लेती है वो रोज़, ठीक है, एक प्रोडक्शन उसके टॉय के। On the particular day, the total toys of production by the कितना was 750 रुपीज़। तो वो कितने रुपए रोज लेती, मतलब उसने टोटल टॉयज़ कितने बनाए हैं, 750 रुपीज़ के टोटल टॉयज़ बने हैं। तो उसने ये पूछा है कि फाइंड करना है हमें नंबर के कितना हम एक दिन में जो है टॉयज़ बना लेती। वो फैक्ट्री जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो एक दिन में कितने क्या बना लेगी, टॉयज़ बनाएगी। तो सबसे पहले हमको उसने जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो हमको सबसे पहले वनडे में मतलब एक दिन में वो कितने टॉयज़ प्रोड्यूस करती है उसको हम मानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो बोला है हम करते जाएंगे, ठीक है। तो उसने सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट, ठीक है। क्या करेंगे, एक दिन में कितना प्रोड्यूस करती है वो टॉयज़ को, कितने टॉयज़ बनाती है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड, है ना। क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस आ डे, ठीक है। एक दिन में कितने कर रही है, तो वो x करती है। कितने करती है, वो x करती है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि वो क्या करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन की वो कितनी है, और कितनी है। तो जो 55 में से हम x को माइनस कर देंगे तो वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी एक दिन मतलब कि ईच टॉय की, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या टॉय, है ना। ऐसे करेंगे तो कितना है, कितना माइनस करने को बोला था उसने, 55 माइनस x, ठीक है, इतने रुपीज़ हो जाएगी। अब उसने कहा है कि इन दोनों का है ना, हमको क्या करना है, इन दोनों का कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट हमको फाइंड करना है तो इन दोनों को हमको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल अगर कॉस्ट हम फाइंड करें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का हमें टोटल करना है तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है।
और कितना है टोटल 750। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55x हो जाएगा ये, और इसका करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये 750। इसको हम अरेंज कर लेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 55x और इसको भी इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 750। ठीक है। अब देखिए आगे माइनस है तो हम इसको पूरा क्या करेंगे प्लस में करेंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको इसका भी हम क्या कर सकते हैं 750 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा और फिर हम इसका क्या निकाल लेंगे फैक्टर से निकाल लेंगे। तो 750 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो कितने आ जाएंगे 750 के, तो देखिए 750 के अगर प्रोडक्ट फैक्टर से देखें तो देखिए कितना आएगा 30 और यहाँ पर 25। ठीक है, 30 25 क्या 25 3 जब 75 होता है और 0 का 0, तो हम 30 और 25 रखेंगे तो 55 भी आ जाएगा, तो हम 30 और 25 ही रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 30x और माइनस 25x। ठीक है, ये माइनस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि माइनस का ही हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पर x 30 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आएगा 25 आएगा, तो x और 30 यहाँ बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं, एक बार इसको लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं और एक बार इसको लिखेंगे। ठीक है, x माइनस 25 को और इक्वल में 0। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुकिए। अब इनका ज़ीरोज़ निकालेंगे तो देखिए हमारे पास माइनस में है 30 तो वहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो एक दिन में अगर 30 टॉयज़ बनाता होगा तो 30 को कॉस्ट कितनी हो जाती होगी उसकी 25 होती होगी, या फिर 25 अगर बनाएगा तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो आप जो भी इसमें से रख कर आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी कर लीजिए, फिर हम 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिएगा, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज हमने फर्स्ट 4.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी जो एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चंस दिए थे वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करके भी जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जो जितने भी क्वेश्चन है हम कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो।